नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात वर्सेस मुंबई के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। एक मुकाबला हो चुका है, नतीजा भी आपको पता है। ये मुकाबला कैसा होगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कल स्टार्टिंग में तो टीम अच्छी नहीं जा रही थी जो वेबसाइट पर दिया था, लेकिन एट द एंड जैसा कि मैंने रिंकू सिंह के बारे में बताया था, जो फर्स्ट मैच हुआ था, कुछ एक भाइयों के रैंक जो है बहुत अच्छे आए हुए हैं और खुशी भी है इस बात के लिए। खैर, वेबसाइट पे इसी तरीके से देखो, मेरा मेहनत जो है वो मैं अपना मेहनत करके दे रहा हूँ, बाकी यार किस्मत के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब शनिवार और संडे को दो मैच होते हैं। मैं 2 मैच का रिकॉर्ड नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इतना मतलब डिटेल में घुसना पड़ता है, जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट फिर भी नेक्स्ट टाइम की तैयारी अब मैं अगले हफ्ते की मतलब आने वाले वीक की तैयारी मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ, ताकि सैटरडे को भी आपको 2 वीडियो दे पाऊँ और संडे को भी दे पाऊँ। खैर, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं आज का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। और वापस से 12 बजे तक मतलब ये वीडियो बनाने के बाद मैं वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा, टॉस का एनालिसिस, मैच का एनालिसिस, और टीम भी 2 बजे तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि टीम बनाने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। वेबसाइट पे लिंक भी होगा, जिस पे लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। अब देखिए, मैच नंबर 30 10 अप्रैल शाम 7:30 बजे से ये मैच होने वाला है, ठीक है। अहमदाबाद के ग्राउंड पर मैच है। गुजरात और मुंबई के बीच में ड्यू फैक्टर होने के चांसेस इस मैच में हो सकते हैं। अगर हम बात करें अहमदाबाद का, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड विकेट है, मिक्स्ड विकेट होता है, बैटिंग फ्रेंडली भी होता है और बॉलिंग नेचर का भी होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं गुजरात के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। अगर हम बात करें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन करेंगे। जॉस बटलर है, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान जिनको एमडी सिराज जो है वो चेंज कर सकते हैं। राहुल तेवतिया हो गया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाड़ा और प्रसिद्ध कृष्णा। ये गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में आपको दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, राशिद खान 5वां और अशोक शर्मा 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। अशोक शर्मा 16, कगिसो रबाड़ा 17, प्रसिद्ध कृष्णा 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। अब देख लेते हैं कि मुंबई का जो है पॉसिबल प्लेइंग 11, उसमें क्विंटन डिकॉक और रियान रिकिल्टन दोनों ओपन करने वाले हैं। हो सकता है कि रोहित शर्मा आए, लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, आएगा तो ठीक है। सूर्य कुमार को मोहम्मद गजनफर जो है वो आपको रिप्लेस करते हुए दिखाई दे सकता है। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, शरफेन रदरफोर्ड, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्वनी कुमार और जसप्रीत बुमराह, ये आपको टीम में प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। हो सकता है देखो, दीपक चहर के बदले अश्विनी कुमार को लेकर आया गया है, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। तो पावर प्ले के अंदर हार्दिक पांड्या पहला और तीसरा ओवर, हालांकि हो सकता है कि आज जसप्रीत बुमराह या अश्विनी कुमार पहला ओवर करके जाए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह दूसरा और चौथा, अश्विनी कुमार 5वां, शार्दुल ठाकुर 6ठा ओवर, हार्दिक पांड्या 16, शार्दुल ठाकुर 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अश्विनी कुमार 19वां ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। मुंबई की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, लिटरली बहुत ज़्यादा खराब है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि काश रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाना चाहिए था, क्योंकि देखिए एक माहौल होता है। रोहित शर्मा नहीं होता, विराट कोहली बहुत अच्छा, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कैप्टन होता, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सबके अपने अपने मत होंगे। चलो बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद के ग्राउंड पर जो मैचेज हुए हैं, उसमें लास्ट मैच जो है वो गुजरात ने चेस किया था, 180 का स्कोर बना था। उसके पहले बहुत सारे स्कोर ऐसे हैं जो डिफेंड नहीं हुए हैं, मतलब डिफेंड हो गए हैं, चेज नहीं हो पाया है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पहले यहाँ पर 200 के आंकड़े कुछ ज़्यादातर बनते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। हालांकि अभी भी लास्ट मैच जो हुआ था उसके पहले एक राजस्थान का 210 रन बना था 6 विकेट पर, लेकिन उस मैच को चेज गुजरात की टीम नहीं कर पाई थी। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 200 प्लस का स्कोर जल्दी चेज नहीं होता है। कभी कभार देखने को मिला है कि यहाँ पर चेज हुआ है 200 के पार का स्कोर, क्लियर है। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा विकेट मिलता है। अब वो कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आगे बात करेंगे। पावर प्ले में मान के चलो कि 45 से लेके 65 के बीच में स्कोर दिखाई दे सकता है और 1 से 3 विकेट गिरने के चांसेज है पावर प्ले के अंदर, ठीक है। टॉस की अगर है एनालिसिस की बात करें तो टॉस मुझे लगता है
कि मुंबई की टीम जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला ले सकती है। मुंबई की टीम जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है, ऐसा अनुमान है, मेरा अपना ओपिनियन, मेरा अपना एनालिसिस कहता है। ठीक है, बाकी जो होगा वो मैच के टाइम पर होगा, फिलहाल के लिए ऐसा हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बैटिंग पैटर्न पर बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग पैटर्न वापस से यहाँ पर इस ग्राउंड पर ज़्यादातर मैचेज ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर टॉप 3 बैट्समैन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादातर मैचेज में ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर कहने का मतलब कि मोस्टली हमें मिल जाता है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो 18, 31, 28 था। ठीक है, यहाँ पर 59, 61 टॉप 2 खिलाड़ी अच्छा खेले, तो कहीं ना कहीं ऐसे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और खिलाड़ी है जो 4 और 5 में से जो नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन आ सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 31, 63, 39, 48, 66, 63 आप देख रहे हो कंटिन्यू। ठीक है, मतलब कि 6 मैच में 12 में से 50% जो है अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है 5 नंबर का खिलाड़ी, आपको उस पर फोकस करना होगा। और टॉप 3 में से अगर हम ध्यान से देखें तो कम से कम 2 खिलाड़ी जो हैं वो हमें हर हाल में हमें रखने पड़ेंगे, जो कि 2 खिलाड़ी का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। लगभग मैचेस के अंदर 2 खिलाड़ी का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, आप देख रहे हो कम से कम 2, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, एक टीम में तीनों को पिक करो। ठीक है, दूसरा टीम बनाओ जिसमें से साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर, इसमें से 2 को रखो, जैसे सुदर्शन और गिल को रखा, बटलर को हटा दिया, या फिर सुदर्शन और बटलर को रखा, गिल को हटा दिया। इस तरीके से पैटर्न पर आपको टीम बनाना है और पैटर्न पर टीम इसी तरीके से आप बना सकते हो सकता है। देखो पिछले हफ्ते हमारा पैटर्न जो है काम नहीं किया कहने का मतलब है कि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा प्लेयर्स के सिलेक्शन थे वो सही नहीं बैठ पाए। कल के मैच में ठीक ठाक बैठा, फर्स्ट वाले मैच में। और मैं हमेशा बोलता हूं कि खुद से भी दिल की बात सुनकर चेंज करना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट करना चाहिए। और इसी तरीके से बहुत सारे भाइयों ने कल वरुण चक्रवर्ती को भी कैप्टन बनाया, चूँकि मैंने वीडियो में भी बोला हुआ था। मैंने रिंकू सिंह के बारे में भी बोला था, मैंने कैमरन ग्रीन के बारे में भी बोला था, मैंने सुनील नरेन के भी बारे में बोला था। हर एक प्लेयर, ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस करके गए उनके बारे में बात हुई थी। और सीवीसी भी उसी सेक्टर से निकल के आए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना है। वेबसाइट पे मैं टीम दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस टीम में आपको अपना भी सुनना होगा। मैं वीडियो में क्या बताया, हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हो सकता है कोई प्लेयर में कंटिन्यूसली उसको छोड़ रहा हूँ और वही प्लेयर अच्छा करके जाए, जैसे कार्तिक त्यागी। तो कुछ एक भाइयों ने कार्तिक त्यागी को पिक किया और कार्तिक त्यागी को किसी ने वीसी भी कर दिया, तो सोचो उसके रैंक कितने अच्छे आ गए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पैटर्न यही है, पैटर्न आपको देखकर आप देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में सिचुएशन कैसा हो रहा है, तो देखो लास्ट मैच एक ओपनर, फिर एक ओपनर, फिर यहाँ पर एक ओपनर, फिर यहाँ पर एक ओपनर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड इनिंग के टॉप ऑर्डर में से एक ओपनर जो है वो अच्छी पारी खेल रहा है और इनफैक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन वाली पारी खेल के जा रहा है। लेकिन कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर दोनों ही ओपनर जो हैं वो जल्दी आउट होकर पवेलियन के तरफ वापस लौट गए हैं। तो ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि कंडीशन यहाँ पे क्या कहता है सेकेंड इनिंग में इस ग्राउंड पर कि या तो दोनों ही ओपनर जल्दी आउट होकर जाएंगे या फिर दोनों में से एक ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है सेकेंड इनिंग में। क्लियर है? अब बात करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों मिक्स्ड अप है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों की कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, लेकिन मिक्स्ड अप है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। अब वो हो सकता है जैसे बटलर और डब्लू सुंदर, अब यहाँ से परफॉर्मेंस, डब्लू सुंदर का परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव और नमनधीर आते हैं तो परफॉर्मेंस आ सकता है। हो सकता है कि रदरफोर्ड को भी आगे नमनधीर के पास भेजा जाए। तो ये सिचुएशन इनकी चेंजेस होती रहती है। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो टॉप 3 दोनों इनिंग से टॉप 3 प्लेयर को आपको कैप्टन के बारे में सोचना होगा। अभी तक का जो सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर है? जैसे सुदर्शन, गिल, बटलर, उधर से रिकेल्टन, डिकॉक और सूर्य कुमार यादव,
जो कि टॉप 3 में अच्छे खासे रन बन रहे हैं, उसके बाद उतने अच्छे इंपैक्ट वाली पारी किसी की अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया। अब देखिए बात कर लेते हैं बॉलिंग में। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहां पर किससे विकेट मिल रहा है, तो देखो एक एक करके सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। यहां पर देखो लास्ट मैच में 3 विकेट मिला है एक फास्टर को, फिर 3 विकेट मिला एक फास्टर को, फिर 3 विकेट मिला एक फास्टर को, फिर 4 विकेट मिला एक फास्टर को, फिर 3 विकेट मिला, और फिर यहां पर 4 विकेट मिला, यहां पर 2 विकेट मिला, यहां पर 2। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ज़्यादातर मैचेस, लगभग हर मैच ऐसा हो रहा है जहां पर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने वाला जो बॉलर है उसमें से किसी एक को 2 से 4 विकेट मिल सकता है। अब जैसे कि मान लो यहां पर जसप्रीत बुमराह, अश्वनी कुमार खेलेगा चहर के जगह पे, ठाकुर है, हार्दिक पांड्या है, अगर इनमें से किसी एक के साथ चांसेस बन सकता है। और अगर यहां से देखो तो सिराज है, कृष्णा है, रबाडा है, अशोक शर्मा है, ठीक है। ज़्यादातर ट्राई करना एक ऐसा पेसर जो विकेट टेकर हो और एक ऐसा बॉलर जो डार्क हॉर्स हो। डार्क हॉर्स का मतलब जिसको कोई नहीं पिक कर रहा है, वो अचानक से बूम कर जाएगा, ऐसी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, ग्राउंड पर। अब उस केस में, ठीक है, जैसे कि मान लो अश्विनी कुमार आता है तो अश्विनी कुमार हो सकता है, ठीक है। यहां से अशोक शर्मा, ठीक है, अशोक शर्मा जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमें देखना होगा। स्पिनर्स को उतने ज़्यादा हेल्प नहीं है, 1 से 2 विकेट या फिर नहीं मिल रहा है, क्लियर है। लेकिन फास्टर्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग में 3 से 4 विकेट फास्टर्स को मिल रहे हैं। अब सेकेंड इनिंग में अगर हम देखें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि स्पिनर्स की अगर हम बात करें, खास तौर से लेग स्पिनर, तो 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, कंटिन्यू लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है। यानी कि राशिद खान जैसे प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का कुछ खास यहां पर इंपैक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक 3 विकेट और एक 2 विकेट, इससे ज़्यादा विकेट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फास्टर्स के ऊपर, तो देखो फास्टर्स 2 2 2 3, इसके बाद यहां पर 2, फिर 4, फिर 3, इसके बाद 2 4 2, ठीक है। यानी कि लगभग यहां भी आपको 2 से 4 विकेट इस फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है। तो हमें यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन में फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को भी ट्राई करना होगा, क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें प्लेयर्स के एनालिसिस पर, तो जॉस बटलर है, क्विंटन डिकॉक है, रियान रेकल्टन है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा, ये वो प्लेयर हैं जिनके सबसे हाई सिलेक्शन है और सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा है। और ये सबके कोर टीम में होने वाले हैं। कोर टीम का मतलब हो गया कि ये खिलाड़ी हर टीम में होंगे, बाकी कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो चेंज होंगे, बट सिचुएशन चेंज होने वाली है। अब रिस्क की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से किसी एक पर रिस्क लेना होगा। सबसे पहला रिस्क जो है वो 65% जो 60% जो रिस्क है वो है रेकल्टन के ऊपर रिस्की प्लेयर के रूप में, और दूसरा है क्विंटन डिकॉक। अब दोनों में से एक अच्छा खेल सकता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो सुदर्शन, गिल और बटलर, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको रिस्क लेना होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो प्लेयर की लिस्ट दिखाई दे रही है, यहां से कम 2 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप लिस्ट में जाने वाले हैं, क्लियर है। यहां से कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से किसी एक को शायद 1 विकेट मिले या ना मिले, ऐसी चांसेज है। तो अब कहने का मतलब ये है, ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझे तो यहां पर जो आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है टोटल 9 खिलाड़ी का, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 जो प्लेयर हैं वो आउट ऑफ रेंज होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया हायर सिलेक्शन, यानी कि लगभग 60% से ऊपर के 60% से ऊपर के सिलेक्शन के ये खिलाड़ी हैं। यहां से आपको कम से कम 6 खिलाड़ी आपको पिक करना है, ठीक है। अब वो 6 खिलाड़ी पिक करना है तो आप रिस्क किसके ऊपर ले सकते हो, रिकल्टन के ऊपर ले सकते हो, ठीक है, गिल के ऊपर ले सकते हो। हालांकि गिल के चांसेस अच्छे हैं खेलने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इनको ड्रॉप करने के बारे में कम सोचूंगा। इसके बाद बटलर पर आपको रिस्क लेना हो सकता है, रबाडा पर हो सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा पर हो सकता है, सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आज के मैच में एनर्जी जो है थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, खास तौर से अगर सेकेंड बैट आता है तो, ठीक है। तो मिनिमम 6 प्लेयर यहां से लेना है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रख लेना है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, कम से कम 2 प्लेयर और मैक्सिमम 3 प्लेयर आपको यहां से उठाना है। अब वो कौन कौन हो सकता है, तो ये हो सकता है राशिद खान सेकेंड बॉल में, मोहम्मद सिराज फर्स्ट बॉल में, शार्दुल ठाकुर मिडिल में आपको इंपैक्ट डाल सकते हैं 1 से 2 विकेट का, क्लियर है।
अब हम बात कर लेते हैं बाकी के जो खिलाड़ी बचते हैं, वो खिलाड़ी आपको यहां से उठाना होगा। और सबसे पहले अगर कोई होगा तो वो होगा तिलक वर्मा, दूसरा होगा राहुल तेवतिया। ये दोनों के जो है ना, ये इंपैक्ट वाले प्लेयर है आज के मैच के लिए, ठीक है। ये जो दोनों प्लेयर है ये इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद यहां से बात करें तो दीपक चहर है, नहीं खेल रहा है तो फिर उसके जगह पे अश्वनी कुमार है जो इंपैक्ट डाल सकता है और अच्छे रेंज में आ सकता है। तो डार्क हॉर्स की बात करता हूं, तो ये जो प्लेयर है ये डार्क हॉर्स वाले प्लेयर हैं। तिलक वर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अश्वनी कुमार को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। जो प्लेयर है थोड़े से इंपैक्टफुल आज के मैच में हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा बाकी की चीजें स्टैट्स देख लेते हैं। तो स्टैट्स में देखो, साई सुदर्शन लास्ट मैच में 22 रन, 15 और 12, तो ये चांसेज है कि साई सुदर्शन जो है एक अच्छी पारी इसके बल्ले से आनी है, हो सकता है कि आज आ जाए। और अगर गिल की बात करें तो लगातार 3 मैच में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं आया था, जस्ट लाइक अ श्रेयस अय्यर, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा रिस्की वाला प्लेयर है, 50% रिस्क वाला प्लेयर है। जॉस बटलर भी रिस्की वाला प्लेयर लग रहा है। अब यहाँ से जो प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होगा ग्लेन फिलिप्स और राहुल तेवतिया। इन दोनों के ऊपर आपको नजर रखना होगा। ये कभी भी आज आपको इंपैक्ट मतलब कि डार्क हॉर्स वाले खिलाड़ी में फिलिप और राहुल तेवतिया हैं जो दिखाई दे सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं गुजरात के बॉलर्स की। अगर हम बात करें तो देखो, कगिसो रबाडा कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, 1 से 2 विकेट जा सकता है। मोहम्मद सिराज को भी 1 से 2 विकेट जा सकता है। अशोक शर्मा अगर खेलता है तो ठीक है, नहीं खेलता है तो फिर उस केस में देखो कौन आ रहा है यहाँ पर। और राशिद खान इंपॉर्टेंट होगा, 1 से 3 विकेट का रेंज हो सकता है। और प्रसिद्ध कृष्णा वापस से 1 से 2 विकेट में जा सकता है, ठीक है। तो अगर यूज करना होगा तो एक हो गया प्रसिद्ध कृष्णा, एक हो गया मोहम्मद सिराज जो कि इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, ये 2 से 4 विकेट में जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के प्लेयर्स का वेन्यू पर। तो शुभमन गिल कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 57 का है, सुदर्शन का 53 है, बटलर का 52 है। ये तीनों ही प्लेयर के परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है। बाकी के प्लेयर किसी का कुछ खास यहाँ पर नहीं है। विकेट्स की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है, 13 मैच में 22 विकेट है। और कगिसो रबाडा का 9 मैच में 13 विकेट है। उस हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बढ़िया है, बाकी किसी का कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 प्लेयर चुन लीजिए, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा इस ग्राउंड पर, और 3 ये, तो 5 प्लेयर आपके यहाँ से दिखाई दे रहे हैं गुजरात से। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड में। हेड टू हेड में गिल का परफॉर्मेंस जो है 35 का है, और सुदर्शन का जो एवरेज है वो 42 का है, और बटलर का 55 का है, और बाकी सारे फिर से फ्लॉप। तो यही 3 वापस घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें विकेट्स की तो प्रसिद्ध कृष्णा के 11 में 12 है, लेकिन राशिद खान का 18 में 21 विकेट है हेड टू हेड में, और बाकी सबके लगभग बराबर है। ये गुजरात के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड से आपके सामने दिख रहा है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे हेल्प करेगा कब कौन अच्छा खेलता है, ठीक है। और गुजरात के बेंच प्लेयर पे खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में रियान रिकेल्टन पिछले मैच में 2 रन पर आउट हुआ है, ठीक है। तो अगर सेकेंड इनिंग में आ जाता है खेलने तो चांसेज है कि हाई खेल सकता है। हालांकि 2 बार सेकेंड इनिंग में ही अच्छा परफॉर्मेंस आया है, फर्स्ट इनिंग में 2 बार फ्लॉप हुआ है, सेकेंड इनिंग में भी हुआ है। 50% चांसेज है, ठीक है। और इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आज मुझे थोड़ा सा की प्लेयर के रूप में दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस मैच में अच्छे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आज के मैच में खास तौर से सेकंड बैट। तिलक वर्मा के ऊपर नजर रखिएगा, इंपैक्ट प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर के रूप में आज के मैच में आपको पॉइंट्स देके जा सकते हैं। और हार्दिक पांड्या यूजुअल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ से क्विंटन डिकॉक के ऊपर रिस्क लेना होगा तो ले सकते हैं, खास तौर से सेकेंड बॉल बैट में। अब यहाँ से देखते हैं एमआई के बॉलर्स। हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट होगा, 1 से 3 विकेट के रेंज में आप हार्दिक पांड्या को देख सकते हो। और जसप्रीत बुमराह भाई साहब 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 मैच में आप देख लो, ऐसा मैंने फिलहाल अभी तक बुमराह को नहीं देखा था। मुझे लगता है कि कम से कम एक मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दो और फिर देखो ये आएगा तो तबाही मचा के जाएगा, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर हम एक एक विकेट भी मान लेते हैं हर मैच में तो भाई इसको कम से कम आज 5 विकेट लेना चाहिए, कम से कम 5 से 6 विकेट लेना चाहिए। अब देखते हैं इस हिसाब से। हालांकि अगर रिस्क लेना चाहो तो सीबीसी में आप लोग बेस्ट कंटेंडर में लेके जा सकते हो जसप्रीत बुमराह को। शार्दुल ठाकुर 1 से 3 विकेट एक डार्क हॉर्स के रूप में आज के मैच में दिखाई दे सकता है। बाकी अगर कोई खेलेगा तो अश्वनी कुमार तो आप लोग लेके जाइए। मुंबई के साइड से वेन्यू पर
क्विंटन डिकॉक ने एक मैच में 70 रन बनाया, लेकिन रिकेल्टन का एक मैच में सिर्फ 6 रन है। सूर्य कुमार यादव का 44 का एवरेज है इस ग्राउंड पर और तिलक वर्मा का 31 का एवरेज है। बाकी उतना किसी का है नहीं। हार्दिक पांड्या का 29 का एवरेज है। अगर हम बात करें बॉलर्स की तो जसप्रीत बुमराह 2 मैच में 3 विकेट और अश्विनी कुमार को 1 मैच में 2 विकेट मिले हुए हैं इस ग्राउंड पर। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड का रिकॉर्ड। तो देखो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में क्विंटन डिकॉक का 4 मैच में सिर्फ 94 है और रिकेल्टन का भी 2 मैच में सिर्फ 8 रन है। तो आप देख रहे हो रिकेल्टन का भी वेन्यू पर भी अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रिस्की जोन में डाला हुआ है। सूर्य कुमार यादव का दोनों जगह परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसलिए मैंने सूर्य कुमार यादव पर थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूं। बाकी और खिलाड़ी का कितना परफॉर्मेंस नहीं है। जसप्रीत बुमराह का हेड टू हेड में 4 मैच में 6 विकेट है और बाकी खिलाड़ियों का कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक है जो है अश्विनी कुमार, जो 2 मैच में 5 विकेट लेके गया है। क्लियर है, इसीलिए अश्विनी कुमार अगर खेलेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मुंबई के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स कब कौन अच्छा खेलता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुंबई के बेंच प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल। जॉस बटलर को हार्दिक पांड्या और अश्विनी कुमार इन लोगों से खतरे हैं और शुभमन गिल को देखो कितने लोगों से खतरे हैं। हार्दिक पांड्या 5 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। दीपक चहर ने 10 इनिंग में 4 बार आउट किया है। जसप्रीत बुमराह 8 इनिंग में 2 बार और ट्रेंट बोल्ट ने 13 इनिंग में 2 बार आउट किया है। ग्लेन फिलिप्स को सेंटेनर ने 7 इनिंग में 2 बार और साई सुदर्शन को ट्रेंट बोल्ट ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। यहां से नमन धीर को प्रसिद्ध कृष्णा 3 में 2 और सूर्य कुमार यादव को कगिसो रबाडा ने 9 इनिंग्स में 3 बार, प्रसिद्ध कृष्णा को 7 इनिंग में 2 बार और आर साई किशोर को 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वेबसाइट के ऊपर ये पूरा मैच के एनालिसिस, प्लेयर्स का मैचअप्स, हर चीज डिटेल में आपको मिलेगा। अगर मैं यहां पर डिटेल में समझाने जाऊं, ठीक है, तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। इसलिए मैंने वेबसाइट को चुना है, वहां पे सारी चीजें डिटेल है, लेकिन वहां पे सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, पूरी दिन पूरी टीम लगती है, तो जाकर वो रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, और वो भी रिजल्ट जो है वो कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम के एनालिसिस का रिपोर्ट होता है। ठीक है, कायरो क्या है इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन कायरो का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा सही आता है। हार्दिक पांड्या, राशिद खान ने 6 इनिंग्स में 2 बार, कगिसो रबाडा 10 इनिंग में 2 बार और आर साई किशोर 2 इनिंग में 1 बार आउट किया है और रिकेल्टन को मोहम्मद सिराज ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। इसके बाद शाहरुख खान को हार्दिक पांड्या ने 1 इनिंग में 1 बार, जसप्रीत बुमराह ने 2 इनिंग में 1 बार, अश्विनी कुमार ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। वॉशिंगटन सुंदर को 5 इनिंग में 2 बार हार्दिक पांड्या ने आउट किया है और फिर तिलक वर्मा को राशिद खान ने 4 इनिंग में 2 बार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है। क्लियर है। फैंटेसी पॉइंट सिस्टम की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा अगर खेलता है तो देख लीजिएगा अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव का 60 से 105 एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है। तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है। जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा किसी का दिख नहीं रहा है। अगर आप देखो तो क्विंटन डिकॉक का भी 35 से 65 के आसपास में पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी और कोई प्लेयर खेलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। आप फिलहाल ये 3 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट फिलहाल मैच में दिखाई दे रहे हैं। रियान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों में से किसी एक को आपको ऊपर रिस्क लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन खिलाड़ी हैं जिनके पॉइंट सही दिखाई दे रहे हैं। तो बटलर के भी पॉइंट सही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का भी पॉइंट सही दिखाई दे रहा है। सिराज का भी पॉइंट सही है। राशिद खान का भी पॉइंट सही है। यानी मतलब आप देख रहे हो कंटिन्यू 3 बॉलर हैं जिनके पॉइंट सही है। बट मैं ये भी कह रहा हूँ पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स बहुत हाई दिखाई देता है और वो प्लेयर सबसे पहले फ्लॉप होता है। ये कई बार देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर में हो सकता है राहुल तेवतिया, जिसका पॉइंट्स 55 से 90 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। शुभमन गिल का 50 से 85, कैप्टन वाइस कैप्टन में फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सुदर्शन का 40 से 75 ही पॉइंट दिखाई दे रहा है। और डब्ल्यू पर इम्पैक्ट जो है वो इसका लिमिटेड दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं है। और एक है ग्लेन फिलिप्स, जिसको आप लोग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कगिसो रबाडा को 1 से 2 विकेट मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने जॉस बटलर को रखा है, क्विंटन डिकॉक को रखा है, साई सुदर्शन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या के साथ जा सकते हो। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार। शार्दुल ठाकुर को मैं चेंज करूंगा अगर अश्विनी कुमार आएगा। ठीक है, और मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा, इन दोनों को रोटेशन करूंगा रबाडा और आपके प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। ठीक है, बाकी तेवतिया को रोटेशन में लेके आएंगे किसके साथ?
राशिद खान के साथ, क्विंटन डिकॉक को रोटेशन में लेके आएंगे रिगेल्टन के साथ। इस तरीके से ही आपको रोटेशन यहाँ पर करना होगा। ये फिलहाल के लिए टीम है, बाकी की चीज़ें मैं अभी वीडियो अपलोड करने के बाद फटाफट वेबसाइट पर अपडेट्स शुरू कर देता हूँ। तो वेबसाइट पे चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।